अगर कोई स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ लिटिगेशन भी करना चाहता है एज अ बैकअप प्लान, तो क्या उसे करना चाहिए? The knowledge that you get from the book is extremely different from the knowledge that you get as a first hand experience in the court. अगर कोई साथ में लिटिगेशन कर रहा है तो उतना टाइम, मतलब लिटिगेशन में क्या उसको लिटिगेशन से इतना टाइम बच जाएगा कि वो पूरा अपना जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए उसका इनफ हो। 2 से 4 घंटे निकालकर कम से कम 6-8 महीने जाइए। आपको जो चीज़ें वहाँ सीखने को मिलेंगी ना, वो आपके जुडिशरी के प्री मेंस इंटरव्यू हर स्टेज पर काम आएंगी। तो क्या स्टूडेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर, अगर कोई स्टूडेंट जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ लिटिगेशन भी करना चाहता है एज अ बैकअप प्लान, तो क्या उसे करना चाहिए? नहीं, देखो, जुडिशरी की प्रिपरेशन की जहां तक बात है, लिटिगेशन को आप सिर्फ एक बैकअप लेके नहीं चल सकते। लिटिगेशन इज समथिंग जो आपको साइमल्टेनियसली आना ही चाहिए। आप ये भी समझिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपको पूरा दिन कोर्ट में बिताने की जरूरत है, पर जो अभी नॉर्म बदल रहा है, जैसा कि अभी हमने एमपी में देखा कि 3 ईयर प्रैक्टिस को मैंडेटरी किया जा रहा है, इसी तरीके से कई जगहों पर बार काउंसिल में एनरोलमेंट को मैंडेटरी कर दिया है, किसी जगह पर प्रपोज्ड है कि 2 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी करेंगे। इसके पीछे का रीजन ये है कि द नॉलेज दैट यू गेट फ्रॉम द बुक इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज दैट यू गेट एज अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन द कोर्ट। कोर्ट में जो अनुभव आपको होगा वो बहुत अलग होगा। आप किताब में पढ़ रहे हो कि ये मामला 6 महीने में खत्म हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा। तो ऐसा थोड़ी है कि जजेस आलस में बैठे हैं या वकील पैसे खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ तो चीजें होंगी, वो क्या चीजें हैं? कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कोर्ट में कौन कहाँ खड़ा होता है, राइट? दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ कोर्ट रूम नॉलेज। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, आपसे बेसिक में ये एक्सपेक्ट करना कि आपको कोर्ट रूम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेमानी नहीं है। हाँ सर, लेकिन ये सारी चीजें तो स्टूडेंट अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में भी कर सकता है। पर करते नहीं है ना। हाँ, करते नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन स्टूडेंट अगर इस चीज को लेके चले, अगर उसको आगे जाके जुडिशरी करना है, तो मुझे लगता है इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में वो ये सारी चीजें करें। लेकिन मेन चीज ये है कि क्या अगर कोई साथ में लिटिगेशन कर रहा है तो उतना टाइम, मतलब लिटिगेशन में क्या उसको लिटिगेशन से इतना टाइम बच जाएगा कि वो पूरा अपना जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए उसका इनफ होगा? नहीं, जेन्युइनली बोला जाए तो मुश्किल है, क्योंकि लिटिगेशन इन इटसेल्फ, सी लिटिगेशन अगर आप खुद से कर रहे हो, आपका अपना सेटअप है, आप अपना खुद का एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, सो इट विल टेक यू द एंटायर डे, क्योंकि आप कुछ नया बना रहे हो अपने एंड से। अगर आप किसी के यहाँ पर काम कर रहे हो तो उसके साथ ही अरेंजमेंट किया जा सकता है कि सर हम आपके यहाँ आएंगे कोर्ट आवर्स तक, लेट्स से 5 PM तक, आई विल बी एट योर ऑफिस इटसेल्फ, या फिर आई विल बी इन द कोर्ट विद यू, बट 5 बजे बाद आप छोड़ देना। तो थोड़ा बहुत समय उस तरीके से निकाला जा सकता है। हमारे यहाँ जैसे यहीं पर कोर्ट में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आते हैं 4 बजे 5 बजे करीब फ्री हो जाते हैं और फिर 6 बजे से अपना क्लासेस वगैरह शुरू करते हैं या फिर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं जुडिशरी की। लेकिन वो जिन्हें लिटिगेशन में कोर इंटरेस्ट आने लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप घुस गए, आपको इंटरेस्ट आने लगा, तो बहुत सारे तो जुडिशरी छोड़ ही देते हैं। और बहुत यही तो, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या यही तो रीजन नहीं है कि ये 3 इयर्स वाली प्रैक्टिस लाई गई है कि जुडिशरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनका थोड़ा काउंट कम हो जाए? जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन केस भी था ना, जिसको अभी भी इन सारे पिटिशंस में साइट किया गया है हर जगह, उसमें भी ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि अगर एक व्यक्ति 3 साल तक कोर्ट जा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो जुडिशरी करेगा ही नहीं, राइट? सो इट इज काइंड ऑफ ट्रू, राइट? इट इज ट्रू। लिटिगेशन बहुत ज्यादा आपसे एक इंस्टेबिलिटी सिचुएशन देता है इन द वेरी बिगिनिंग, आपसे बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस मांगता है, आपसे बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। जुडिशरी भी आपसे सैक्रिफाइस और मेहनत मांगती है। व्यक्ति क्या है, एक बार में 2 जगह अपना पूरा बेस्ट नहीं दे पाता, राइट? तो करने में अगर उसको लिटिगेशन में मजा आने लगता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या मेनी टाइम्स वो जुडिशरी को बाईपास कर देता है, छोड़ देता है। लेकिन अगर किसी का मन स्थिर है कि नहीं जज ही बनना है, तो लिटिगेशन में जा करके, प्रोसीजर सीख करके, लॉ का एप्लीकेशन समझ करके
वो उसी जुडिशरी के एग्जामिनेशन में लगा सकता है और ज़्यादा बेहतर होकर के बाहर निकल सकता है। हाँ, मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस चीज़ को सीरियसली लेता है, लिटिगेशन को इनिशियली, फिर अगर जुडिशरी करता है तो उसको जज की अपनी पोजीशन हैंडल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एक एडेड एडवांटेज मिलता बहुत है, ज़्यादा। क्योंकि आप लॉ को कैसे समझते हो इन थ्योरी और लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है इन द कोर्ट आर वेरी डिफरेंट। हाँ, और और ये तो कहा ही जाता है कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है नॉलेज जो आप कॉलेज में या बुक से लेते हो उस चीज़ से। आपको जजेस का टेम्परामेंट भी समझ में आता है, आपको जो आर्ग्यू कर रहा है व्यक्ति उसका टेम्परामेंट भी समझ में आता है। बिकॉज अगर आप सीधे जज बनते हो, आपको लेट्स से 0 एक्सपीरियंस है, तो आपको शायद ट्रेनिंग में जजेस का टेम्परामेंट समझ में आ जाए, पर आपको वकीलों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ में आएगा कि कौन सा आवेदन लगाया जा रहा है टाइम बढ़ाने के लिए और कौन सा आवेदन वाकई में लगाना जरूरी है। तो दैट इज समथिंग जो आप लिटिगेशन से सीखते हो। और इंटर्नशिप्स मोस्टली महीने भर की होती है, 2 महीने की होती है। इट्स नॉट सफिशिएंट टाइम फॉर यू टू लर्न। आपको 1-1.5 महीना तो ऑफिस में ही रमने में लग जाता है। तो कोर्ट का सीखना तो इट्स अ वेरी फार फेच्ड थिंग। आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका कोई परिचित एडवोकेट है, नॉट मच, दिन में 2 से 4 घंटे का समय निकाल करके कोर्ट चले जाइए। मत करो फुल फ्लेजेड लिटिगेशन अगर नहीं करता। अगर आपके यहाँ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको नहीं करना है तो मत करो, बट 2 से 4 घंटे निकालकर कम से कम 6-8 महीने जाइए। आपको जो चीजें वहां सीखने को मिलेंगी ना, वो आपके जुडिशरी के प्री मेंस इंटरव्यू हर स्टेज पर काम आएंगे। जी, सो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन अगेन, तो क्या स्टूडेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए अगर वो अपना माइंडसेट क्लियर रख के चल रहे हैं कि मुझे जज बनना है तो, और अगर एक्सपीरियंस करना है तो भी करना चाहिए। पर अगर इसको सिर्फ एक बैकअप के तौर पर देख रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।